हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई केम विद द न्यू वीडियो। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। बेसिकली अर्लियर वीडियोस ऑफ trigonometry was going on, so I will upload the next video of trigonometry in 1 and 2 days. Today I want to start a new subject, okay, and that subject is related to science. Okay, we will study about something about biology. Okay, so today we will change the mood or way. Okay, before we are studying about the math, now we will study about something in science. So I will start with the biology subject. Okay, in that subject, I will start a chapter in ninth NCERT CBSE board. We have studied that is tissue. Okay, that is टिश्यू। तो हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ें। बेसिकली टिश्यू क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, वो है व्हाट इज टिश्यू, ओके, टाइप्स ऑफ टिश्यू, in types of tissue we will see the types of plant tissue, and animal tissue. Okay, तो बेसिकली इसमें आपको 4 टॉपिक्स एक समरी में वाइज पढ़ना है। पहला है टिश्यू क्या है, उसके बारे में क्या होता है, टिश्यू कितने प्रकार के, बेसिकली टिश्यू को कितने प्रकार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा द टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, और उनमें उन टिश्यू के टाइप में भी प्लांट टिश्यू का टाइप और एनिमल टिश्यू का टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल में दैट इज मेरिस्मेटिक, ओके, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। Okay. In plant tissue, we will further study about meristematic tissue and permanent tissue. In animal tissue, we will study about different parts of tissue like nerve tissue, okay, digestive tissue, okay, muscle tissue, and one more, that is your skin, epidermal tissue. Okay. तो इसमें हम लोग ये सब पार्ट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टिश्यू। तो फ्रेंड्स, पहले व्हाट इज टिश्यू के बारे में या टिश्यू के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है सेल के बारे में, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने इसमें दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, उसका लिंक मैंने बिलो द वीडियो दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि सेल क्या होता है, क्योंकि हमें ये चीज़ रिकॉल करनी है। तो आई विल जस्ट ओनली टेल अबाउट और रिकॉल व्हाट इज सेल, ठीक है, और ब्रीफ में सेल और क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल, ये आप उस वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। तो सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक structure and functional unit of life. So what I've said, two things: basic, एक तो बेसिक होता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है,
ठीक है, मैंने क्या बोला, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नाउ बेसिक मीन्स क्या होता है? बेसिक मीन्स वेयर वी विल स्टार्ट। ओके, जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसी को बेसिक बोलते हैं। जैसे आपकी पढ़ाई की स्टार्टिंग कहाँ से? केजी, यूकेजी, नर्सरी इज द बेसिक, और 1 to यू कैन से एनी बेसिक। ठीक है, कुछ लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग नर्सरी से। तो बेसिक का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, उसे हम लोग सेल कहते हैं। किसी भी लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में और फंक्शन के फॉर्म में, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक होता है। हर ब्रिक्स को जोड़ के हम एक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, और हर एक ब्रिक का एक फंक्शन होता है कि ये ब्रिक यहाँ पे दीवार बनी है, ये ब्रिक यहाँ पे पिलर बना है, तो उनका अपना अपना एक फंक्शन होता है, लेकिन वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं एक बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, इक्वली वो कंट्रीब्यूट करती है बिल्डिंग बनाने में। इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इतना ही हमें रिकॉल करना है बेसिकली, सेल होता क्या है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या रिलेशन है टिश्यू से। व्हाई वी रिकॉर्ड दिस सेल टॉपिक, क्या रिलेशन है इसका टिश्यू से? जब कई सारे ऐसे सेल, ओके, व्हेन दिस सेल आर ग्रुप्ड, ओके, व्हेन दिस सेल आर ग्रुप्ड or collected when these cells grouped or collected which have similar structure, जो कि similar structure के हैं, ठीक है, to perform specific function। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? सेल आर ग्रुप्ड और कलेक्टेड विच हैज, यहाँ पे हैज होगा, विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रुप किया जाता है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन और कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, या सिंपल ये कह सकते हैं, इसको ये भी लिख सकता है, द ग्रुप ऑफ सेल कलेक्टेड, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग similar structure, okay, group of cell having similar structure and are used to perform specific function, ओके। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस इज कॉल्ड टिश्यू। सो टिश्यू क्या है? टिश्यू बेसिकली वो कलेक्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनकी शेप सिमिलर है, ठीक है, जिनका ओरिजिन भी सिमिलर है, कहाँ से वो लाया गया वो भी सेम होना चाहिए, एंड दे आर कलेक्टेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनको कलेक्ट किया जाता है और दे परफॉर्म दैट फंक्शन। ओके, अब इसमें हम आपको कुछ डाउट होने चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या कोई भी सेल किसी भी टिश्यू को बना सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्लांट सेल में एनिमल टिश्यू सेल लेके आऊँ, प्लांट टिश्यू में एनिमल सेल लेके आऊँ,
प्लांट टिश्यू मुझे बनाना है तो मैं एनिमल सेल लेके आऊँ तो क्या वो टिश्यू बन जाएगी? ये पॉसिबल है? अगर मैं कोई प्लांट टिश्यू है उसमें हम एनिमल सेल लेके आ जाऊँगा तो क्या प्लांट टिश्यू पॉसिबल है? नहीं। मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करता हूँ, बहुत छोटी चीज़ें हैं। बेसिकली क्या होना चाहिए इसमें, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी टिश्यू को बनाने के लिए, तो एक टिश्यू उसके सेल के शेप में ही होता है। जैसे मान लीजिए एक नर्व टिश्यू है, ठीक है, नर्व का टिश्यू है, तो नर्व सेल कैसे होते हैं? नर्व सेल ऐसे होते हैं ना, डेंड्राइट्स होते हैं। मान लीजिए ये है, ये हो गया आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, ये हो गया आपका टेंडन, ये होते हैं नर्व सेल। मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, तो मतलब एक्चुअली कुल लेंथ वाले होते हैं। तो नर्व सेल्स आर बेसिकली ऑफ लेंथ इन स्ट्रक्चर, सो दे शुड, जो भी आप नर्व टिश्यू बनाना चाहते हो तो जितने सारे सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो जाएगा। आपको नर्व टिश्यू बनाना है तो आपके पास नर्व सेल होना चाहिए, ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? सेम ओरिजिन, ठीक। तो ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, यानी कि आप जब नर्व टिश्यू बना रहे हो तो यू शुड हैव द नर्व सेल, यू कांट टेक द मसल सेल और योर blood cells, okay, you can't make nerve tissue with the blood cells, okay, these two are, और जब उन लोगों को ग्रुप किया जाए तो वो एक ही तरह से फंक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टिश्यू आपने बना लिया, यानी कि एक सेना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई सेना लड़ाई करने जाती है तो हर सेना का जो सेनापति होता है या जो सेना के लोग होते हैं उनको एक फंक्शन दिया जाता है कि आपको यहाँ अटैक करना है, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो गार्ड करते हैं किंग का, उनका काम होता है सिर्फ गार्ड करना। तो वो मान लीजिए मतलब 4 सैनिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सैनिक कुछ और करेगा, दूसरा सैनिक कुछ और करेगा। टोटल दे विल इक्वली परफॉर्म दिस सेम फंक्शन, दैट इज फॉर दैट, क्या मैंने यहाँ लिखा है ना, यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन तभी हो पाएगा जो सेल्स हैं शुड, एवरी सेल शुड परफॉर्म सेम फंक्शन like other cell, ठीक है। जो भी जितने भी सेल्स होंगे वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो दूसरा सेल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक सेना है जिसमें 10 सैनिक हैं और उस सेना को बोला गया कि आपको यहाँ अटैक कर रहा है, तो उसमें 10 सैनिक अटैक वाले मोड में होंगे, ऐसा नहीं कि डिफेंसिंग मोड में आ जाए। ये बात समझ ना। उसी तरह जितने भी सेल्स होंगे नर्व टिश्यू में, उनका काम होगा नर्व इम्पल्स भेजना, इम्पल्स क्रिएट करना, ठीक है। तो हर एक सेल इम्पल्स क्रिएट करेगा तभी एक टिश्यू इम्पल्स प्रोवाइड करेगा, समझ रहे? तो मैं एक आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर बताता हूँ कि बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, ठीक, उसका बनने का क्या प्रोसेस है, ये तो आपको समझ में आ गया, तो बहुत छोटी चीज है। तो मैं आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। बेसिकली जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, मैं इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक पार्ट जो होता है आपका वो होता है पहला सेल। क्या होता है? पहला सेल, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, कई सारे सेल कलेक्ट होके एक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है। कई सारे सेल्स कलेक्ट होके टिश्यू फॉर्म करते हैं और फिर कई सारे टिश्यू कलेक्ट होके ऑर्गन या ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं।
ठीक है। बेसिक पहला स्टार्ट क्या होता है, पहले सेल आता है, सेल सिंगल होता है, ठीक है, सेल सिंगल होता है, ठीक है। फिर कई सारे सेल, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे सेल होते हैं, कलेक्टेड सेल्स, ठीक है। कलेक्टेड, जब सेल्स आर कलेक्टेड दे फॉर्म टिश्यू, ठीक है, टिश्यू फॉर्म करते हैं। फिर कई सारे टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन एक पूरी लाइफ या एक पूरी बॉडी क्रिएट करते हैं। ऑर्गन्स या कह सकते हो मसल्स, ठीक है, जो मेन चीज होती है, नर्व, जो आपकी वेन्स होती हैं, बेसिकली कई सारे सेल्स टिश्यू बनाते हैं, फिर वेन्स बनती हैं या आपकी जो नसें होती हैं वो बनती हैं। ये ऑर्गन्स का मतलब आप समझ लो कि पूरे पार्ट ऑफ बॉडी को क्रिएट करने वाला, कई सारे टिश्यू पूरे पार्ट ऑफ बॉडी को क्रिएट करता है। हर बॉडी से हाथ को, हाथ का मसल, ये आपका हो गया, गला हो गया, ऑसोफेगस हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसको बनाने में कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे टिश्यू उस चीज को बनाते हैं। फिर ये सारे कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं बॉडी को या लाइफ को। ठीक, यहाँ पे अलाइव का मतलब ये मत समझना कि सांस, ब्रीदिंग, ये सब, मेरा रिलेशन बस ये है कि ये बॉडी को क्रिएट करने के लिए। तो ये आपका फ्लोचार्ट जो कि नीचे से ऊपर तक जाता है। पहले क्या होता है, सेल, फिर सेल्स आर कलेक्टेड इन ग्रुप to perform specific function. They have similar structure, same origin. When they are grouped, they are formed in tissue. ठीक है, they are called tissue. Now the tissue are collected to form organ or muscle tissue, muscle organ या अलग अलग organ जैसे heart हो गया, brain हो गया, सब organ फिर कई सारे organ form करके, जैसे आपका heart होगा, माइंड हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये कलेक्टिवली आपको एक बॉडी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लाइफ बोल दिया मैंने, तो एक लाइफ क्रिएट हुई है इससे। तो ये होता है आपका बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी, कैसे एक बॉडी प्रॉपरली क्रिएट होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक। तो बेसिकली मेन जो होते हैं वो दो ही चीज हमें पढ़नी है। एक होता है आपको क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू, और एक पढ़ना है एनिमल टिश्यू, ठीक है। क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू, और एक हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू, ठीक। तो प्लांट टिश्यू, as by word you can understand that the tissue is formed from the plant cell, ठीक है। जो टिश्यू प्लांट सेल से ग्रुप होके बनता है उसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जो टिश्यू एनिमल टिश्यू यानी एनिमल सेल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस होती है, तो इसमें दो तीन डिफरेंसेस हैं। पहला ये कि प्लांट टिश्यू हमेशा स्टेशनरी रहता है, ठीक है, मूव नहीं करते, क्योंकि प्लांट को आपने कभी मूव करते हुए देखा नहीं, अपनी जगह से तो डिस्प्लेस करते नहीं है। एनिमल टिश्यू यानी कि एनिमल जब मूव करता है तो एनिमल टिश्यू भी मूव करेगा बेसिकली, क्योंकि पूरा एनिमल तो टिश्यू से ही बन के बना है, ठीक। तो दे आर एट मूव, ठीक है। ये इनफैक्ट तो जनरल से बात है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है, दे ग्रो टू ए लिमिटेड
रीजन। ठीक है, क्या करता है, दे ग्रो टू ए लिमिटेड रीजन। दे ग्रो टू ए लिमिटेड रीजन। और ये है एनिमल टिश्यू, देयर इज नो लिमिटेशन, इनके में कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो स्टेशनरी होता है। एनिमल टिश्यू हमेशा अपने प्रे के या शिकार पे खोज में मूव पे रहता है। ठीक है, अब ये देखते हैं प्लांट टिश्यू का जो ग्रोथ होता है, यानी कि प्लांट में जो टिश्यू का ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बेसिकली जब आप प्लांट टिश्यू के टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें आता है एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बेसिकली क्या होता है, मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि प्लांट का जो टिश्यू, वो टिश्यू जो एक एक्सटेंट तक जाके फिर ग्रो नहीं करता, फिर रुक जाता है उसमें ग्रोथ, उसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, उस टिश्यू के सेल्स डेड हो जाते हैं, तो उसे हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट टिश्यू जो होता है एक एक्सटेंट पे जाके फिर ग्रो नहीं करता, इसलिए उसमें लिमिटेशन होता है, एक लिमिटेड रीजन तक ग्रो कर सकता है वहाँ। हालांकि एनिमल टिश्यू में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, हाँ एक चीज और, प्लांट टिश्यू हालांकि स्टेशनरी होते हैं जिसकी वजह से बस उनको लेस एनर्जी की जरूरत होती है, बस उतनी ही कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। लेकिन एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा मूव पे रहते हैं, तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है ज़्यादा, तो दे रिक्वायर लार्ज एनर्जी, दे रिक्वायर लेस एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो छोटी सी चीज़ में कुछ खास ऐसा था नहीं, अब आते हैं मेन चीज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब जो इसका मेन टॉपिक है इस टिश्यू में आपको नया जो जानना है वो है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, प्लांट टिश्यू के टाइप। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू बेसिकली डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। ठीक, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ओके, now the meristematic tissue is further divided into three parts. Okay, this is divided into three parts according to the position of this tissue. प्लांट के टिश्यू में जो जो इसकी पोजीशन है उसके बेसिस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में, दैट इज एपिकल, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल, ओके, एंड इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलते हैं मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem। ठीक, तो क्या होता है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है,
ठीक। तो अभी हम परमानेंट को भूल जाते हैं, पहले हम देखते हैं एपिकल और लेटरल और इंटरकैलरी क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो बेसिकली आपके प्लांट का जो टिश्यू होता है वो जो ग्रोथ करता है या प्लांट जो ग्रो करता है वो जिस टिश्यू की वजह से होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू। क्या कहते हैं? ग्रोथ टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली ग्रोथ टिश्यू होता है। ठीक है, एक प्लांट जब सीड डालते हैं आप, ठीक है, उसमें पानी